नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज नजवी सर। सर, 4 लाइनें हैं जी अशरफ जहांगीर साहब की जी लखनऊ के ऊपर जी। कि उलझ के तेरी जुल्फों में, उलझ कर तेरी तेरी जुल्फों जुल्फों में में, यूं आबाद हो जाऊं वाह, कि उलझ कर जैसे तेरी जी जुल्फों में यूं आबाद आबाद हो हो जाऊं। जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो अरे जाऊं। वाह वाह वाह। बगल में ही है अपने ऑफिस के। और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा जरा सा सा मुस्कुरा मुस्कुरा तो तो दो। दो। यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ओ अमीनाबाद हो के बर्बाद हो हाँ, हसरत जहांगीर साहब का है। जाए। क्या तो खूब लिखा है। हाँ, बहुत खूब। तो सर अब इस समय पूरे देश में पानी की को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही हम्म। है। इंदौर में भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत के बाद हम्म देश भर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। हम्म दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हम्म भारत के कई शहरों से गंदे, बदबूदार और सीवेज मिश्रित पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। हम्म। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर इंडेक्स देखा जाए तो 122 देशों में हम 120वें नंबर पे हैं पानी के मामले में। इतनी खराब गुणवत्ता है। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए इस पर राहुल इसमें, गांधी भी आज बोले हैं। हाँ, इसमें जो ये कोई आज से नहीं बात है। हम्म। तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कई बार नल में एकदम गंदा पानी, एकदम वो बदबूदार पानी आने लगता है। जी तो ये ये समस्या उभरती तब है जी जब कोई कांड हो जाता है। जी जैसे बहुत से लोग बीमार पड़ गए, हैजा हो गया, जी। मलेरिया हो गया, कोई बीमारी हो गई। जैसे अभी हम्म। आपके मध्य प्रदेश के हम्म। 2000 लोगों का हाँ, मामला सामने आया है, इंदौर वाला। इंदौर वाला। हम्म। उसके बाद गुजरात में भी यही मामला पकड़ा गया। हाँ सर, वो गुजरात पकड़ा गुजरात के गया। गांधीनगर में भी अभी हाँ, ये कटाई था, 4-6 दिन बाद हाँ। देखो तो गुजरात में ही मामला हो गया। बिहार में हो गया, तो रोहतास में। ये पकड़ में तब आ रहा है जब बीमार है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में है। हम्म। ये पूछिए क्यों। क्यों सर? जो हम कनेक्शन लेते हैं तो हमारा कनेक्शन सड़क के किनारे नाले के पास से खोदा जाता है, हाँ, सीवेज का पानी और जाता वहीं है। से नाली से ही, अरे नाली में लोगों के घरों के पीने के पानी के पाइप इस तरीके से घुसे हुए हैं हम्म। कि आप वो देखने के बाद घर में पानी पी नहीं सकते। अब वो अंदर जाते हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है पाइप। हम्म। और वो पानी जब सप्लाई बंद होती है, हम्म। तो ये पानी जब रनिंग वाटर हटता है तो ये हम्म। पानी सक कर लेता है लाइन में। हम्म। कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े लीकेज हैं, हम्म। जो ऊपर सड़क सूखी है लेकिन दिखाई दे रहा है कि पानी, सड़क भीगी, उसमें बुलबुल बुलबुल पानी निकल रहा है। जी। ऐसा भी है। तो ये तो जल संस्थान की सबसे बड़ी, हमारी राज्य सरकार पर नहीं, पूरे प्रदेश की सरकार की कमी है कि वो पानी के कनेक्शन को ठीक से नहीं चेक कर रही है, और दे नहीं रही। इतनी योजनाएं बनाई गई। और अमृत योजना, वो फलाना योजना योजना। छोड़िए, हम्म। जल संस्थान के पास खुद की टीम है हम्म। कि वो कहीं लीकेज से पानी बर्बाद ना हो, उनका पूरा इन्फोर्समेंट विंग रहता है। हाँ। कोई अवैध कनेक्शन ना ले, कोई वो ना हो, और पानी कहीं बर्बाद हो रहा हो उसको तत्काल अमला जा करके उसको खोद के सही करे। क्योंकि पानी बनाता है तो पानी बेचता है वो, जी। और जल निगम पानी जमा करता है और ये इनको देता है जल संस्थान को दरिया से। तो ये उसको साफ करके फिटकरी, क्लोरीन सब मिला करके सप्लाई करते हैं, जो हम घरों में कनेक्शन लेते हैं। अब हमसे आप सब पैसा ले रहे हैं। अब आज हमारे घर में पानी की कनेक्शन नहीं है, लेकिन वाटर टैक्स भर रहे हैं। इन्होंने ये बना दिया कि हर आदमी अगर पानी का इस्तेमाल शहर में कर रहा है तो वाटर टैक्स देगा। भले वो भले भले ना हो, जाने का। हम अभी भर रहे हैं, हम भर रहे हैं कनेक्शन। पूछो तो अपनी लॉजिक समझाने लगते हैं। सवाल ये है कि आप उस पानी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए क्यों लापरवाही कर रहे हैं? जिम्मेदार तो आप हैं। जल संस्थान पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उस पर जो बजट है, और ठीक से क्लोरीन का ना मिलाना, ठीक से उसमें जो है वो केमिकल ना डालना। अब वो डालेंगे तो कमीशन कहाँ से बनेगा? अब वो चला, आपने कई बार ये है कि आपने सप्लाई ठीक डाली, अब क्यों नहीं आपका इंस्पेक्टर जाके बताता है कि साहब फला वजीरगंज में या हजरतगंज में या गोलागंज में, अमीनाबाद में, लखनऊ की बात कर रहे हैं कि वो जो नाला उतरा वहाँ पाइपलाइन है और सबसे पानी बह रहा है, वही सबका गंदा अपना पानी। हिस्सा बंधा है, ठेकेदार का अपना तो हिस्सा है, तो ये होता रहेगा। सुपरवाइजर का अपना अब हिस्सा है। ये पानी, आरओ आरओ कहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई? इसी वजह से हुई कि हम स्लो पॉइजन पीते रहे। तो ग्रेटर नोएडा में तो उसमें जब तो गए कांड हो तो गया। डॉक्टर ने कहा इनको उबला पानी पिलाइए। अब सर चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। 3-4 खबरें एक साथ क्लब करूंगा सर। हाँ, कर दीजिए। एक तो एक कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बीबीसी न्यूज से कहा कि उन्हें लगता है कि अब कोलंबिया के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाई का असली खतरा बढ़ गया है। पहली खबर तो यह है सर। दूसरी खबर यह है, ट्रंप ताऊ कह रहे हैं, एक प्रस्ताव आया है, लगभग पास भी हो जाएगा वो, कि 500%
भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनसे बात नहीं की। ये वहां के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि बात नहीं की। तीसरी खबर यह है कि सर रसिया का एक तेलवाहक जो है उसको भी कब्जे में ले लिया है ट्रंप ने, और बिल्कुल न्यूक्लियर वार की स्थिति हो गई है। चौथी इसी में खबर कर दे सर, ईरान ईरान के नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने भाषण दिया, पूरे जनता को संबोधित किया और कहा हमारा देश एकजुट है, अगर कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे सर? जाहिर है कि ईरान को ने जो कहा है तो वो जानता है कि हम सही हैं। कोई भी आदमी हमारे खिलाफ हम लोगों को भड़कवा के हमारे देश में, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है खामनेई साहब ने कि हमारे देश में ये कराया जा रहा है बाहरी ताकतों से, और ऐसी ताकतें करा करके दखल देना चाहती हैं कि आम जनता खुश नहीं है मौजूदा सरकार से, हम उसका साथ देंगे जनता का। यानी आप हमारे उसमें देश के अंदर घुसपैठ करना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मोदी जी का मामला ये है कि बिना फोन किए तो ट्रम्प साहब जो है वो कह देते हैं कि वो मैंने युद्ध रुकवाया था, मेरी बात हो गई है, मेरी बात हुई थी, और इधर से कोई जवाब नहीं, साइलेंट। तो अगर आपसे बात कर ले वो, तो आप पता नहीं क्या क्या कहने लगे कि मोदी से बात हो गई, जब बगैर बात के आप कह रहे हैं कि वो कह दिया है कि रूस से तेल लेना कम कर दो, वो मान गए हैं मेरी बात, और जल्दी जो है इस पर जो है मैं भारत के टैरिफ कम करूंगा। और अमेरिका यूरेनियम ले रहा है रूस से, हाँ, खुद ले रहा है। तो ये गेम है ट्रम्प का कि पूरी दुनिया पर अपनी दहशत कायम करो। अब सर वो अमेरिकन मंत्री हैं लुटले, अब उन्होंने बयान दिया ट्रम्प जैसे ट्रम्प कल तो एक सांसद ने कह दिया कि अगर ये नहीं सुधरे खाम नहीं तो इनको ट्रम्प गोली मारने का आदेश दे, हम लोग ये डिस्कस किए थे, मर्डर कर देंगे। अब सर जैसी राजा वैसी प्रजा, तो जैसे ट्रम्प है वैसे उसके मंत्री हैं। अब लुटनिक साहब क्या कह रहे हैं कि डील तैयार थी, बस पीएम मोदी को फोन करना था, उन्होंने नहीं किया। फिर कह रहे हैं कि हमने इंडोनेशिया, फिलीपीन और वियतनाम के साथ कई समझौते किए, उनकी घोषणा भी कर दी, और भारत ने बाद में फोन किया। समझ में नहीं आ रहा है सर ये क्या मामला चल रहा है, ये दुनिया कहाँ जा रही है? चाइना का अलग चल रहा है मामला, वो आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है जयराम रमेश साहब ने कि भारत सरकार चाइना से प्रतिबंध हटा रही है। नेपाल का अलग चल रहा है, बांग्लादेश का अलग चल रहा है, पाकिस्तान के शहनवाज शरीफ साहब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कौन सा किर्गिस्तान है, कौन सा है, बलूचिस्तान। ये पूरी दुनिया में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है इस समय? क्या हम पटक चल रही है हिटलर वाले जमाने में पहुंच रहे हैं? जो नहीं अंधेर चौनगरी चौपट राज जो आपने कहा था नहीं, हाँ, टके से हर मुल्क में जी ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई हुकूमत है ही नहीं। हाँ, अब लग तो ही रहा जो है, जो बताइए शहबाज शरीफ जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दावा करते हैं कि बलूच सरकार भी हमारे निर्वाचित सरकार है और हमारे सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार की, मतलब पाकिस्तान की। और वहाँ का क्या एक लीडर कह रहा है कि इनके नाम वारंट कर दिया, ये गलत आए थे, अवैध वीजे से आए थे। और ये चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, इस तरह से आएगा तो उसको अवैध माना जाएगा कि वो अवैध तरीके से आया है, बगैर वीजे के आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे अगर उन्होंने कदम रखा तो तुरंत शाहबाज अगर वहाँ दिख गए एंट्री एग्जिट पर तो काम लगेगा, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सर यही कुछ हाल हमारे देश में भी चल रहा है। अब होता क्या है कि जहां जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो ईडी तुरंत एक्टिव होती है उस राज्य के किसी भी मामले को लेकर। मतलब गड़े से गड़ा मुर्दा, तो चाहे 50 फुट नीचे गड़ा हो, उसको भी खोद डालेगी ईडी। तो 2020 का एक मामला कोयला घोटाला, जिसमें प्रदीप जैन आईपैक वाले, ये आईपैक पहले प्रशांत किशोर की थी, प्रशांत किशोर के बाद इन 3 लड़कों ने उसको किया, और ये टीएमसी का आईटी सेल देते थे। अब आईपैक पे छापा पड़ा। देश में शायद, मेरी जानकारी में, आपकी तो सर बहुत उम्र है, आप ज्यादा कायदे बताएंगे, शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने ईडी के छापे के दौरान घुसकर 2 माइक लेके ममता बनर्जी सैनिक तड़ादाड़ी कल फाइल उठा लाई, लैपटॉप उठा लाई, और ईडी को और सीधे सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को नस्टी नौटी कहा और चुनौती दी। और आज सुबह सुबह क्या हुआ कि 8 सांसद तृणमूल कांग्रेस के सुबह सुबह गृह मंत्रालय के गेट पे धरना प्रदर्शन देने लगे। दिल्ली, मतलब बंगाल से शुरू हुई राजनीति, दिल्ली तक गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। ईडी इसके खिलाफ की मतलब कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप को लेकर हाईकोर्ट चली गई कलकत्ता।
आज वहां सुनवाई शुरू होनी थी, पता चला इतनी भीड़ हो गई कि सुनवाई टालनी पड़ी। अब 14 जनवरी डेट लगा है। ये देश में भी वही चल रहा है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। क्या कहेंगे सर? लेकिन देखिए एक बात है कि जिस तरीके से ईडी मतलब अगर सही कार्रवाई कर रही है जी, ईडी का काम है, लेकिन उसके उसके अब ईडी का नाम आते ही लोग ये जान जाते हैं कि ये किसी बदले की भावना से किसी के लिए काम कर रही है। जी, और ईडी ने भी आज तक अपनी छवि को सुधारने में कोई दावा नहीं किया कि छापा हमने क्यों मारा था, जी। क्या मारा था। बहरहाल कोई ना कोई आधार और बहाना तो रहता ही है मारने का छापा। तो अब यहाँ भी आए थे वो कागज चेक करने, जो आईपैड का उनका वो है, जो उनकी राजनीतिक रणनीति बनाने वाला जो एक वो अब है। ममता का कहना कि हमारे डेटा ले जा रहे थे, हाँ, हम भी जाएंगे भाजपा का डेल छापा मारेंगे। नहीं तो आप ये देख लिए कि ममता ने ये दिखला दिया कि तुम मामूली अधिकारी हो, हम यहाँ के मुखिया हैं और शायद पहली मुख्यमंत्री है ये। हाँ अपने राज के, ऐसा कैसे कर लोगे तुम? अरे जब हाउस में लोग पेपर खींच के लोकसभा में मारते हैं, लोग अपने यहाँ यूपी विधानसभा में एक बार माइक चला था पीठ की तरफ और वो कल्याण सिंह की सरकार में। हाँ स्पीकर की तरफ और वो नहीं मानते हैं विरोध में, तो वो अपना विरोध कर रही हैं। अब आप हिम्मत है गिरफ्तार करिए उनको, जेल नहीं, भेजिए। वो तो बोर्ड महिला इतना आसान नहीं है इसमें तो हाँ ऐसा को तब कोर्ट ने भी देख लिया उनकी ताकत को, कितनी भीड़ से कि कुछ भी हो जाता 14 तारीख को तो वो समझे कि हमने अगर कोई फैसला सुना तो मुसीबत हो जाएगी, शाम को घर जाना है। हमारा बात नहीं निकलना मुश्किल ना हो जाए। अब सर ये कुत्ते वाला मामला भी देश में बड़ा विचित्र चल रहा है। ये काट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई कुत्ते को लेकर। अब उसमें एक हमारी फिल्म एक्ट्रेस है शर्मिला टैगोर जी, सैफ अली खान की मदर और नवाब पटौदी की वाइफ, अमर प्रेम से लेकर बहुत सारी फिल्में, अमर प्रेम क्या बहुत सारी है। तो अब आज वो भी कूद पड़ी इस मामले में। तो उनके वकील ने बड़ा गजब तर्क दिया कि साहब वो अस्पताल में अमर प्रेम की पुष्पा ही है। हाँ तो पुष्पा हाँ तो पुष्पा जी की तरफ से उनके वकील ने दिया दलील कि इनका मनोवैज्ञानिक जांच कराई जाए डॉक्टरों को कुत्तों का, और जो कटाहा कुकुर है उनको एक बार मतलब हॉस्पिटल में डाला जाए और उनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दी जाए जिससे वो ना काटे, सब समाज में चले जाए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुआ, तमाशा बना रखा है भाई तुमने तो बिल्कुल कुत्ते का। दूसरा मामला बिहार महामंडित करने। हाँ तो दूसरा मामला बिहार में हुआ कि सासाराम नगर निगम के हालिया आदेश की काफी चर्चा हो रही है। निगम ने क्षेत्र के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। मतलब कुत्ता गिनने के लिए नोडल अधिकारी होगा। ये नोडल अधिकारी स्कूल का कोई शिक्षक होगा। आदेश 15 दिसंबर 2025 का है, जबकि जो कि हाल ही में सामने आया। इससे स्कूल के शिक्षकों में टेंशन है। सर क्या कहेंगे? नहीं देखिए ये बात जो है कि अब टीचर्स जो है पहले ये काम शिक्षकों से लेते थे जनगणना का, और ये वोटर जो SIR चल रहा है उसमें काफी दे रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षकों से आप जब शिक्षक का कल्पना ये है कि वो पढ़ाएगा स्कूल में, आप उससे ये सब काम काहे ले रहे हैं? आप जल निगम के जेई जूनियर इंजीनियर को एक बार लगाया था राशन के कार्ड के सत्यापन में, उनके पास कोई काम नहीं था। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, और खुद आपके पास क्यों नहीं ऐसा डिपार्टमेंट है तो अपने स्टाफ को लगाया। अब शिक्षक से कहा नोडल अफसर तो हो और पूरे मोहल्ले को कुत्ता गिने स्कूल के आसपास। अभी तक वोटर लिस्ट गिन रहे थे बेचारे, राशन गिन रहे थे, शिक्षकों को बड़ा रोष है। हाँ सब बताइए लेकिन वो तो वहाँ के उसमें किसी शिक्षक को काट लेकर कटा निगम के अफसर ने कह दिया कि साहब वो जो है वो ये तो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके तहत मैंने आदेश दिया है, ये आपको करना पड़ेगा। चोर कोहराम मचा हुआ है कि हम चले कुत्ता गिने। हाँ यही दिन बचा था कुत्ते गिनने का। और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा दिया गया कि सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने पर खर्च होंगे 26,800 करोड़ रुपए। गौर से सुनिएगा, अगर कुत्तों को सड़क से हटाना है हिंदुस्तान से तो 26,800 करोड़ रुपए व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर आदमी की उसमें तनख्वाह जोड़ लीजिए। मतलब जिस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, वहाँ इतना पैसा तो कुत्तों को हटाने में लग जाएगा, काल भैरव को। अब सर एक आगरा बड़ा विचित्र घटना है सर। आगरा पुलिस के उस समय पसीने छूट गए जब मुंबई के कारोबारी के अपहरण की सूचना मिली। पुलिस ने इस मामले में तत्काल जांच तेज की। पुलिस के जांच में हकीकत जो आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। मामला यह हुआ कि आगरा के रामबाग चौराहे से मुंबई के कारोबारी के अपहरण की झूठी सूचना मिली। मामला यह था कि वो सर फेसबुक पे दो लोग मिले, मित्र बने, दोनों समलैंगिक थे। जो मित्र यहाँ था वो TN अग्रवाल के साथ गया थाने। उसने बताया कि साहब मुझे जबरदस्ती अपहरण किया गया, 5 लोगों ने किया।
मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा पैसा छीन लिया, फिर जबरदस्ती दूसरे से अकाउंट से 1,20,000 रुपए मंगवाए और खेत में ले गए, मारा पीटा छोड़ दिया। तो जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक कराया तो उसे शक हुआ कि ये तो साहब अपने आराम से खुद ही बैठ रहे हैं। तो जब बैठ रहे हैं तो उसके बाद पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार किया। जब पूछताछ की तो पता चला कि वो समलैंगिक था और पूरा गैंग था। और पता चला इस तरह का लखनऊ में भी कई बार हो चुका है सर। ये पूरा गिरोह है जो व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से इस तरह के फंसाते हैं, फंसा करके फिर आपसे उगाही करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस तरह से। तो उसकी फोटो बनाना चाह रहे थे जी, तो उसने विरोध किया था, जिस पर ये झगड़ा हुआ। तो जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक ने कहा कि हमें लगता था कि ये बारे शर्म के FIR नहीं कराएगा, पुलिस को नहीं बताएगा, सही बात। लेकिन इसने वहाँ बता दिया तो ये मामला बंदा फूट गया। बहरहाल पुलिस ने रिकवरी की है, पैसों के सबको पकड़ा, पूछताछ कर रहे हैं कि और कहाँ कितने लोगों को इसे ऐसे किया है। तो इससे बचना चाहिए लोगों को, फेसबुक पर या उस तरह ऐसे अनजान लोगों से जल्दी दोस्ती ना करें, पहले जांच पर रख लें कौन है, कोई आपका अपना है कि नहीं है। नहीं, मतलब ये कि मान लीजिए कि आपको कोई आदमी पसंद आया है, उससे आप बातचीत कर भी रहे हैं, तो ये तो जरूर अलर्ट रहिए कि अगर आपको कहीं वो बुलाता है, कहीं हो जाता है, तो इससे आप परहेज करें जी कि ठीक है बातचीत हो गई, अब इसके आगे ना बढ़ो, नहीं तो खतरा हुआ तो फिर हम फंस जाएंगे। तो ये भावना लोगों को अपने दिल में रखना चाहिए कि बस उतना ही ठीक है जितना हो गया। अब सर, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटालों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। और सर ये हमें लग रहा है 29 जनवरी को आरोप तय होगा। क्या कहेंगे, ये सर वही है जब नौकरी बदले? हाँ ना, वो है उनका। देखिए, भूसा घोटाले से उनकी मुसीबतें जो शुरू हुई, चारा घोटाला उनके लिए पहला तो था। हमने अगर नाम नहीं ले रही हैं, और सारी दिक्कत ये है कि बिहार में अगर बीजेपी ना हो तो इन्हीं के परिवार की हुकूमत है। हाँ, फिर यही है। तो नीतीश कुमार ने ऐसा खेल खेला कि वो 10 बार तक मुख्यमंत्री बनते चले गए। हाँ, और कोई उनको हिला नहीं पाया। कभी भाजपा से हाथ मिलाते थे कि वो भी कभी भाजपा को, कभी आरजेडी, कभी मतलब सबके साथ में बना चुके। तो हाँ, लेकिन ये है कि लालू का भी कद ऐसा था कि 3 बार तो 15 साल वो भी रहे, 3 उनकी पत्नी भी रही। तो ये है कि अब ये कि लालू प्रसाद के खिलाफ जो ये सब राजनीति से प्रेरित मामले हैं, तब इससे ज्यादा बड़े बड़े घोटाले और कहानियां लोगों में होंगी। हाँ, लेकिन वो ढकी छुपी है। हाँ, लेकिन ये है कि जो पकड़ा गया चोर, जो छूट गया वो साहब। हाँ, तो अब लालू बहरहाल कहीं ना कहीं साक्ष्य है, तो लालू के परिवार पर तो दिक्कत है। अब कैसे निपटेंगे सब वक्त बताएगा, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य को देख करके जो है ये लगता है कि बेचारे अब काफी बीमार रहे। हाँ, उनके किडनी प्लांट पर हुआ है। अब सर, एक बड़ा मजेदार मामला है नीतीश कुमार से जुड़ा, बिहार से। केसी त्यागी साहब एक हैं, कभी लोकदल में हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह के जमाने में। तो अभी जल्दी तक वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे जनता दल के, फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कभी कभी पार्टी लाइन से अलग जाके देखिए देते हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री, उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार 10 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, सबसे अनुभवी नेता है, तो उन्हें भारत रत्न दिया। तो अमूमन भारत में जिंदा लोगों को जो भारत रत्न देने का मामला है, तो उसमें मुझे जहां तक याद आ रहा है, राजीव गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, प्रणब मुखर्जी, ये तो मोटे मोटे 4 नाम हमको याद आ रहे हैं। तो अभी पिछले ही साल कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, तो बिहार से एक को तो पिछले साल दिया ही जा चुका है। अमूमन जनवरी में ही घोषणा की जाती है कि भारत। तो आप इतना सीरियस होकर क्यों कह रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं, तो क्या सर नीतीश कुमार जी नहीं, ये व्यंग्य है। ये व्यंग्य है। देखिए, जैसे त्यागी जो हैं, केसी त्यागी जी, मैं बहुत खबरें JDU की छापता रहा। हाँ, नीतीश कुमार क्या है दांव खेल करके जिस तरीके से नीतीश ने अपने को चीफ मिनिस्टर और अपना कद बनाए रखा, अब वो ये चाहते हैं कि कोई दांव हम भी खेलें। वो बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बीजेपी के हाथ में। केसी त्यागी कि तुम ऐसी बात कहो कि नया मुद्दा हो जाए, इनको हटा दें, तुम्हें भी बना देंगे। जैसे आडवाणी जी को दे दिया भारत रत्न, मार्गदर्शक मंडल। ये है केसी त्यागी कि हमको तो कहीं भाषा और वो समझ में नहीं आते कि वो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। वो कभी बीजेपी तरफ से बोलते हैं, कभी कांग्रेस, कभी अपनी पार्टी के खिलाफ, जिसमें उनका स्वार्थ रहता है वो उस पर चलते रहते हैं। तो नीतीश ने यही किया, सबने यही किया। स्वार्थ की राजनीति बिहार में तो अमूमन यही हुआ, नीतीश ने तो यही किया, इसीलिए 10 बार मुख्यमंत्री। तो चलते चल रहे हैं
कि क्या जरूरी है मोहब्बत में तमाशा होना, क्या जरूरी है मोहब्बत में तमाशा होना, जिससे मिलना ही नहीं उससे जुदा क्या होना। वाह वाह वाह। और तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक तो नहीं, तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक तो नहीं, ये कहाँ से तुझे आया कि सभी का होना। हाँ हाँ, अब क्या बात बात, काफी बहुत रचना थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।